नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और भूतिया कहानी लेकर आया हूँ। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज के अंदर, एक ही क्लास के अंदर एक साथ पढ़ाई करते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीतिक में काफी ज्यादा रुचि रखता था और राजेश का कॉलेज के अंदर छात्र नेता में प्रबल नाम था। राजेश जितना नेता के अंदर प्रबल था, उतना ही वो लड़कियों का दिल जीतने के अंदर प्रबल था। राजेश का कॉलेज के अंदर नाम काफी बढ़िया था, वो स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी बढ़िया रहा। कॉलेज में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो या मुसीबत हो तो राजेश उसके साथ में खड़ा रहता था। राजेश नेतागिरी के अलावा पढ़ाई के अंदर काफी ज्यादा अव्वल रहा। जो सुमित्रा थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। सुमित्रा राजेश को काफी ज्यादा पसंद करती है, बट वो बोल नहीं पाती। सुमित्रा को डर लगा रहता है कि राजेश कहीं उसको मना ना कर दे, क्योंकि जो राजेश है वो काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था और सुमित्रा एक मिडिल फैमिली से थी। एक दिन क्या होता है, राजेश और सुमित्रा घर जा रहे होते हैं और यह एक दूसरे को रास्ते में मिल जाते हैं। ये एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद में सुमित्रा अपनी नजरें नीचे कर लेती है और राजेश अपने रास्ते चला जाता है और सुमित्रा अपने रास्ते चली जाती है। सुमित्रा को कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं। यह लड़के इसी के कॉलेज के थे। सुमित्रा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लग जाती है। रास्ते में उसको राजेश मिल जाता है। राजेश यह देख के काफी ज्यादा अचंभित रह जाता है। जितने में राजेश को सुमित्रा भागते हुए दिखाई देती है, उसके पीछे कुछ लड़के भी भाग रहे होते हैं। राजेश जैसे ही सुमित्रा के पास जाता है तो वो लड़के उसको देख के भाग जाते हैं और सुमित्रा उसकी बाहों में आ जाती है। सुमित्रा को राजेश बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुमित्रा और राजेश एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए। सुमित्रा राजेश को बताती है कि वो अनाथ है और सुमित्रा और राजेश की कुछ टाइम बाद में शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद में राजेश और सुमित्रा हनीमून मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली में गए। राजेश और सुमित्रा कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में चले जाते हैं और वहां एक रूम लेते हैं। यह रेस्टोरेंट लगभग 5 मंजिला होता है। सुमित्रा राजेश को सुझाव देती है कि अपने कमरा तीसरी मंजिल पे लेंगे, वहां से पहाड़ों का नज़ारा खूबसूरत दिखाई देता है। इसीलिए तीसरी मंजिल के कमरे काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और वो जल्दी से जल्दी फुल भी हो जाते हैं। मैनेजर राजेश और सुमित्रा को 304 नंबर की चाबी दे देता है। मैनेजर एक लड़के को बुलाता है कि उनका सामान उनके कमरे तक पहुंचा देगा। जितने में सुमित्रा बोलती है कि 304 नंबर वाला रूम हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 308 नंबर के कमरे की चाबी चाहिए। मैनेजर इनको 308 नंबर के रूम की चाबी नहीं देता और बोलता है कि इसका रेनोवेशन होना भी बाकी है। लेकिन सुमित्रा बार बार उसी रूम को खुलवाने की मांग करती है। राजेश सुमित्रा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो 308 नंबर रूम के लिए एक्स्ट्रा पैसे मैनेजर को दे देता है। मैनेजर इनको 308 नंबर रूम की चाबी दे देता है। सुमित्रा और राजेश रूम के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे को निहारने लग जाते हैं। इतने में एक अजीब सी आवाज़ दस्तक देती है। राजेश अपने बेड से खड़ा होता है और कमरे के चारों कोनों में जाके देखता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो कमरे से बाहर की तरफ देखने जाता है कि यह आवाज आई कहां से है, तो उसको वहां भी कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही राजेश कमरे के अंदर आता है तो वो अचंभित रह जाता है। वो देखता है कि सुमित्रा वहां मौजूद नहीं है। राजेश काफी ज्यादा डर जाता है। उसको चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। राजेश रूम से बाहर जाना चाहता है, बट वो रूम बाहर से बंद होता है और उस रूम को कोई भी खोल नहीं रहा होता। अचानक से बाथरूम में से पानी चलने की आवाज आती है और राजेश बाथरूम की तरफ चला जाता है, बट उसको सुमित्रा वहां पर भी नहीं दिखाई देती। राजेश को काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। जितने में वो देखता है कि बालकनी के अंदर सुमित्रा खड़ी है। राजेश काफी ज्यादा डर जाता है और उससे लिपटने के लिए सुमित्रा के पास चला जाता है। जैसे ही राजेश सुमित्रा के पास जाता है, वहां से सुमित्रा गायब हो जाती है और बालकनी से गिर के राजेश की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन पहाड़ से उसकी लाश मिलती है और पुलिस वाले आते हैं और पूछताछ वगैरह करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मृत्यु से पहले काफी तेज धड़कन चल रही थी। पुलिस वाले सुमित्रा को काफी ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन सुमित्रा उनको कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, बट सीसीटीवी फुटेज के अंदर उनको सुमित्रा कहीं भी नहीं दिखाई देती। इवन राजेश के साथ भी नहीं दिखाई देती। पुलिस वाले राजेश के मौत की खबर लेके उसके घर चले जाते हैं और उनको बता देते हैं कि राजेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर पर सुमित्रा के लिए पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि हाल ही में सुमित्रा और राजेश का विवाह हुआ था। पुलिस वालों को राजेश के घर जाकर यह पता लगता है कि सुमित्रा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सुमित्रा की पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले राजेश के कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाकर पता लगता है कि सुमित्रा नाम की किसी भी लड़की का इस कॉलेज में एडमिशन तक नहीं है। यह सुनकर पुलिस वाले अचंभित रह जाते हैं। पुलिस वाले और राजेश की फैमिली वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि वो सुमित्रा ही थी या कोई भूत था जो राजेश को अपने साथ ले गया। और
आप भी मुझे ऐसी कोई भी घटना बता सकते हैं जो आपके साथ घटित हुई है, और मैं उसको अपने YouTube चैनल पे पोस्ट करूंगा।